सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और ये सीरीज़ है आशिकों की उर्दू हिंदी क्लास यानी लव वर्ड्स। और आज इसका नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं, लेकर कुछ और वर्ड्स भी साथ में। कौन से वर्ड्स आप जानते हैं? रोमांटिक वर्ड्स भी हो सकते हैं, रोमांटिक वर्ड्स से संबंधित वर्ड्स भी हो सकते हैं, और भी कई बातें होंगी। तो आज सबसे पहले मैं जिस शब्द का, जिस वर्ड का जिक्र कर रहा हूँ वो है दगा। दगा का मतलब होता है धोखा या धोखा। दगा है, दगा नहीं। दगा दगा वही वही वो गाना नहीं है, गाना है दगा दगा वही वही। ग है, ग के नीचे हिंदी में नुक्ता या डॉट लगता है, और उर्दू में गैन अक्षर, गैन हर्फ आता है। आप जो उर्दू जानते हैं वो समझते ही हैं। दगा यानी कि धोखा। और जब धोखा मिलता है आपको या आप धोखा देते हैं तो मामला ख़राब तो होता ही है, ये आप जानते हैं। तो दगा मत दीजिए किसी को, धोखा कभी मत दीजिए। कोई आप पर विश्वास करता है तो बनाए रखिए। इसके बाद कुदरत। कुदरत का मतलब है प्रकृति, नेचर। और इसको कुदरत ना कहें, कुदरत नहीं, कुदरत। क के नीचे नुक्ता हिंदी में और उर्दू में काफ, कुदरत नहीं। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो उर्दू भाषी हैं और अच्छी उर्दू जानते हैं, अरबी भी पढ़े हुए हैं, वो भी क बोलते हैं क़ा को। ये बड़ी गलत बात है भाई। आप अगर उर्दू भाषी हैं, कुरान पढ़ा है आपने, तो क क्यों बोलते हैं क़ा को? क़ है और क है, यानी काफ काफ है और काफ काफ है। अब ये छोटा काफ बड़ा काफ मत कहिएगा मुझसे, ठीक है? वो कुछ नहीं होता, काफ और काफ ये होता है। तो कुदरत, प्रकृति। उसके बाद बेहोश। बेहोश का मतलब होता है होश में न रहना। बे का मतलब विदाउट, होश होश के बिना, बिना होश के। इसे बेहोश ना कहें, बेहोश नहीं, बेहोश नहीं, बेहोश। और साज एक शब्द है, दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा। एक बहुत पुराना गाना था, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। साज का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। उसको साज ना कहें क्योंकि साज कुछ और शब्द है, उसका मतलब दूसरा होता है। साज है जिंदगी वाला, जिंदगी नहीं, जिंदगी, साज। और फिर जब साज की बात हुई है तो आवाज़ की बात भी होगी। आवाज़, जी हाँ, मेरा एक चैनल भी है, अल्फाज आवाज़ अंदाज। तो उसको अल्फाज आवाज़ अंदाज ना कहें, वो है अल्फाज आवाज़ अंदाज। तो आवाज़ का मतलब है स्वर, वॉइस, ठीक है ना? आवाज़ ना कहें, और आवाज़ तो बिल्कुल ना कहें। आवाज़ मार दियो ना, आवाज़ दे देना भाई, आवाज़ दे दो, आवाज़। अच्छा, आवाज़ को सदा भी कहते हैं, सदा। एक सदा हिंदी वाला होता है, सदा, सदैव, हमेशा। ये है सदा दूसरा उर्दू वाला, सदा यानी कि आवाज़। और फिर प्रियतम और प्रियतमा शब्दों का भी जिक्र करना पड़ेगा भाई। प्रियतम, प्रियतमा, वैसे प्रिय से ही बना है, आप जानते हैं। और तम जब लगता है तो कोई शब्द अपने एकदम पीक पर चला जाता है, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। ऐसे ही प्रिय, प्रियतम, यानी जो बहुत प्यारा हो, प्यारी हो। प्रियतम, प्रियतमा, जिसको साजन भी कहते हैं, सजनी भी कहते हैं, सजनवा, सजना, बहुत कुछ कहते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, एक पुरानी फिल्म का गाना है। तो साजन, सजना और सजनवा, साजना भी कहते हैं। आपको इन शब्दों के अर्थ मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप बोलेंगे टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते आपका। अच्छा, कजरा भी अक्सर गानों में आता है, कजरा, कजरा मोहब्बत वाला, कजरा। कजरा काजल को कहते हैं, आप जानते हैं। कजरा नहीं, कजरा। जा के नीचे नुक्ता नहीं है हिंदी में, उर्दू में जीम है, जाल जे ज़ाद ज़ोए नहीं है, कजरा। और फिर पिया, पिया तू अब तो आजा, पिया। एक वो होता है पिया जो आपने पी लिया, है ना, और ये है पिया, यानी वही प्रिय से बना है, पिया। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारे याद सताते हैं। नए गाने भी हैं, आप सोचते होंगे मैं पुराने गाने बताता रहता हूँ, तो भैया जो याद आता है वक्त पर वही बता देते हैं। तो पिया, और पिया है तो जिया, है ना, जिया। एक वो जिया, जी लिया, ज़िंदगी जी ली। एक है जिया यानी कि दिल, हृदय, हार्ट। जिया जिया ले गयो रिम, है ना। तो जिया, हार्ट, जो अक्सर आप लोग खो देते हैं, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो जिया। अच्छा, एक शब्द है हसीन। हसीन को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, बोलते हैं ये हसीन अलग है और हसीन अलग है। जी नहीं, हसीन जो है हसीन ही है। हसीन और हसीन एक ही बात है, मतलब है ब्यूटीफुल। इसके साथ कभी कभी एक और शब्द लगता है जमील, हसीन और जमील। जमील का मतलब भी ब्यूटीफुल है, हसीन का मतलब भी ब्यूटीफुल है, और हुस्न का मतलब सुंदरता है, और जमाल का मतलब भी सुंदरता है। जी हाँ, जमाल का मतलब ब्यूटी है, सुंदरता, सौंदर्य। हो सकता है आप में से किसी का नाम जमाल हो या आपके किसी जानने वाले का नाम जमाल हो,
उन्हें बताइएगा भाई आपका नाम है जमाल यानी कि ब्यूटी, सौंदर्य, जमाल, हुस्न जमाल। हुस्न जमाल आपका शीशे में देखकर एक गाना था, एक गाने की लाइन थी पुराने गाने की। तो हुस्न जमाल के बाद, अरे हाँ जमाल के बाद तो छोड़ो, जो होगा वो होगा। फ़िलहाल तो आपको हम वो शेर कहना भूल गए कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है ये हिंदी है। इससे ही तो शुरुआत करते हैं हम हर एपिसोड की। कोई बात नहीं, भूल गए तो अब सुना दिया। अच्छा, आज के वीडियो में मैं आपको अपने एक व्यूअर का वीडियो भी दिखाऊंगा और आप जान सकेंगे कि चैनल के बारे में, माय हिंदी माय उर्दू के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। तो व्यूअर्स व्यूज़ सेक्शन में देखिए इनके ख्यालात। यूट्यूब चैनल माय हिंदी माय उर्दू के बारे में बताने के लिए कि ये कैसा है और कैसे आपके लिए लाभप्रद है, इसके लिए तारीफ करने से बेहतर मुझे लगता है कि आपसे एक गुजारिश कर ली जाए कि आप इस यूट्यूब चैनल माय हिंदी माय उर्दू को ज़रूर देखें। यकीन मानिए, आप कुछ ही वीडियोस देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके आसपास जो हिंदी लिखी और बोली जा रही है वो कितनी अशुद्ध है। और हाँ, आपको जब लगने लगे कि ये यूट्यूब चैनल वाकई हिंदी को शुद्ध करने में मददगार साबित होगा तो इसको शेयर करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश अशुद्ध हो चुकी हिंदी को शुद्ध करने में मदद करेगा। तो अभी आपने जाने हमारे एक व्यूअर के ख्यालात, तासुरात, भावनाएं, जज्बात, फीलिंग्स, और अब एक अच्छा वीडियो। दोस्तों, मैंने काफ़ी पहले एक फ़िल्म बनाई थी, 20 मिनट के आसपास उसकी ड्यूरेशन थी। माँ बाप कभी कभी बच्चों को दबाव डालकर कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पर मजबूर कर देते हैं कि सब कुछ गलत हो सकता है या उलट पुलट हो जाता है। उस फिल्म का लिंक मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, और ऊपर, यहाँ ऊपर देख लीजिए, पट्टी दिखाई दे रही है आपको, आई बटन, यहाँ भी इसका लिंक है। इस लिंक पर जाकर आप वो फिल्म देखिएगा और उन सभी को दिखलाइएगा जिनके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ख़ास तौर से बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़रूर दिखाइएगा, ताकि बच्चे बाद में कोई गलत स्टेप ना लें। और अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों, आपको कोई गलत स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होती रहती हैं। आप मेहनत कीजिए और उसके बाद भी अगर थोड़ा सा कमी रह जाए थोड़ी सी, तो माँ बाप से डिस्कस करिए, कोई गलत स्टेप ना लें। फिल्म देखिएगा, समझ जाएंगे सब लोग। अगला शब्द है दिल नशीं। दिल नशीं, गद्दी नशीं, है ना? गद्दी नशीं सुना आपने? गद्दी पर बैठने वाला, गद्दी पर बैठा हुआ। दिल नशीं, दिल में रहने वाला, ठीक है, दिल में मौजूद, दिल में समाया हुआ। दिल नशीं को दिल नसीं ना कहें, नसीं नहीं, ये दिल नशीन है असल में, लेकिन दिल नशीं भी चलता है। दिल नशीं, ऐ हसीं, दिल नशीं, गुलबदन नाजनी वगैरह वगैरह गाने होते हैं। तो दिल नशीं। फिर है आफरी। आफरी के बारे में मैं अलग से बता चुका हूँ, आफरी आफरी वाले वीडियोस हैं मेरे, देख लीजिएगा। उस पूरे नगमे के, उस पूरे कलाम के, उस पूरी कव्वाली के आप सारे मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स जान जाएंगे। ज़रूर देखिएगा आफरी आफरी वाले मेरे वीडियोस, मतलब भी वहीं बताया मैंने, देखिए बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, इसके बाद एक शब्द है जहाँ। जहाँ चार यार मिल जाएं वहाँ रात हो गुलजार। ये जहाँ का मतलब वे नहीं है, जहाँ का मतलब दुनिया, ठीक है, दो जहाँ दोनों दुनिया, इहलोक और परलोक। जहाँ, बस आज इतना ही। बातें बहुत सारी हैं, फिर करेंगे। फिलहाल तो आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, हमारे वीडियोस के लिंक्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो, सबका ज्ञान बढ़े। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करिए, अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस को चेक करते रहा करिए, उसमें काफ़ी कुछ होता है आपके लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लिंक्स भी होते हैं, देखते रहिए, देखते रहा करिए और अपनी राय का इजहार करते रहा करिए। बस फिलहाल तो इतना ही। बहुत जल्द आता हूँ लेकर आपके लिए बहुत मज़ेदार बातें कुछ शब्दों के बारे में। और अभी मुझे यानी कि मोइन शम्सी को इजाज़त दीजिए, ये कहते हुए आपसे विदा लेता हूँ। समाअत में है शीरीनी, लिखावट में भी जादू है, जिसे हम बोलते हैं वो नहीं कुछ और उर्दू है। सलाम हिंदुस्तान।